अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ चिकन बनाने की बड़ी ही शानदार और यूनिक रेसिपी शेयर करूंगी। इसको बनाना इतना आसान है कि बस किचन में जाएं और बना के ले आएं। इस रेसिपी में आपको ना ही चिकन को मैरिनेट करने के झंझट से गुजरना पड़ेगा, ना ही फ्राई करने के, और मसालों का इस्तेमाल तो इतना कम करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। और इतना अमेजिंग रिजल्ट मिलेगा आपको कि जो भी खाएगा अपनी उंगलियां अपनी प्लेटें तक चाट जाएगा, क्योंकि बहुत ही लजीज और शानदार सी रेसिपी है। तो आज हम बना रहे हैं बलोची चिकन, जिसको हम मुख्तसर से मसालों से बना के रेडी करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं, सीख लेते हैं कि हमने इस अमेजिंग सी रेसिपी को कैसे बनाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और नहायत ही लजीज और शानदार बलोची चिकन बनाने के लिए यहाँ पर मुझे एक मसाला रेडी करना है, जिसके लिए मैंने हामन दस्ते में 1 टेबलस्पून के बराबर साबुत खुश्क धनिया डाल दिया है और इसको मैंने मोटा मोटा कूट लेना है। अगर हम इसको मशीन में पीसेंगे तो ये ज़्यादा बारीक हो जाएगा, इसीलिए मैंने हामन दस्ते का ही इस्तेमाल किया है। धनिया को मोटा मोटा कूटने के बाद 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी साबुत सफ़ेद ज़ीरा। इसको भी हमने हल्का हल्का दरदरा सा कूटना है। उसके बाद मैं इसमें शामिल करूंगी गोल वाली लाल मिर्चें, जो ड्राई होती हैं और फ्लेवर में बहुत तेज़ होती हैं। लाल मिर्चों को भी हल्का सा कूटने के बाद यहाँ पर हमारा बलोची चिकन का स्पेशल मसाला रेडी हो गया है। इसी मसाले के ऊपर बलोची चिकन की खुशबू, उसका फ्लेवर डिपेंड करता है। और बस इस मसाले में और किसी भी चीज़ का, यानी कि और किसी भी खड़े मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा। बस इन 3 चीज़ों को ही आपने मोटा मोटा सा कूट लेना है और यहाँ पर हमारा ज़बरदस्त सा मसाला बन के रेडी हो गया है। इसको हम रख देंगे, आगे चल के यूज़ करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप में मैंने एक कढ़ाई रखी है चूल्हे के ऊपर और मैं इसमें शामिल कर दूंगी घी, आधे से पौना कप के बराबर। बलोची चिकन का जो असल फ्लेवर है वो घी में ही आता है, लेकिन अगर आपको घी का फ्लेवर पसंद ना हो तो फिर आप कुकिंग ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि घी में ही बनाएं। घी को हल्का सा गर्म करने के बाद 1 मीडियम साइज़ की प्याज, 3 से 4 लहसुन के जवे, 2 छोटे छोटे टुकड़े अदरक के और 1 हरी मिर्च को मैंने घी के अंदर हल्का सा रोस्ट कर लेना है, फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पे आपने इसको नरम कर लेना है। जैसे ही ये नरम होंगे आपने इनको पैन में से निकाल देना है और ठंडा करने के बाद ब्लेंडर जग में ब्लेंड कर लेना है। अब इसी बचे हुए घी के अंदर हम शामिल करेंगे चिकन को। तो चिकन मैंने 1 केजी लिया है, यानी कि मैं बलोची कढ़ाई 1 किलो चिकन की बना रही हूँ। अगर आप भी 1 किलो चिकन की बनाएंगे तो बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स भी इसी हिसाब से ही लेंगे जिस हिसाब से मैं ले रही हूँ। अगर चिकन की मिकदार कम करेंगे तो बाकी तमाम चीज़ों की मिकदार भी उसी हिसाब से कम ही लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमने घी के अंदर चिकन को कुछ देर के लिए भून लेना है, जब तक कि चिकन की जो ये लाली सी है, ये रेडनेस सी है, ये ख़त्म ना हो जाए। उसके बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 चम्मच के बराबर अदरक लहसुन की फ्रेश पेस्ट और कुछ देर के लिए भून लेंगे। फ्लेम को आपने मीडियम टू हाई पे ही रखना है थ्रू आउट द रेसिपी, ना ही बहुत हाई करेंगे और ना ही बहुत लो पे लेके जाएंगे। तो अदरक लहसुन को मिक्स करने के बाद 1 टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी नमक का और कुछ ही देर भून लें। तो यहाँ पर हमने चिकन को टोटल 5 मिनट के लिए फ्राई किया है और इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे वो पेस्ट जो हमने जग में बनाई थी। जो पेस्ट जग में लगी रह गई है, थोड़ा सा पानी शामिल करके वो भी आप जग से निकाल सकते हैं। ये जो पेस्ट हमने इस चिकन में शामिल की है, ये ग्रेवी का काम भी करेगी अगर आपको ग्रेवी चाहिए हो। लेकिन अगर आपको ड्राई ड्राई चाहिए हो, जिस तरह के बलोची चिकन जो है वो ड्राई ही बनता है, तो फिर आप इसी ग्रेवी को, इसी पेस्ट को इतना पकाएंगे कि ये सारी पेस्ट जो है वो चिकन के साथ ही चिपक जाए। पेस्ट को मिक्स करने के बाद हम इसमें शामिल कर देंगे 1 टीस्पून भर के मोटी कुटी हुई काली मिर्च, हाफ टीस्पून मैं इसमें शामिल कर दूंगी हल्दी और बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में 3 से 4 चुटकी के बराबर मैं इसमें डालूंगी मोटी कुटी हुई लाल मिर्च। हमने इस कढ़ाई में स्पाइस जो है वो साबुत लाल मिर्चों से ले लिया है और हरी मिर्च का भी हमने इस्तेमाल किया था, तो इसमें इतना जो स्पाइस है वो इनफ रहेगा, ठीक है। अब हमने इस पेस्ट की भुनाई करनी है चिकन के अंदर ही, इतनी देर करेंगे जब तक कि जो ऑयल है वो सारा सेपरेट होता हुआ नज़र ना आ जाए और जो भी हमने इसमें प्याज की पेस्ट शामिल की है वो सारी खुश्क ना हो जाए। तो टोटल 3 से 4 मिनट के अंदर ही पेस्ट सारी ड्राई हो गई थी और जो हमने घी इसमें शामिल किया था वो अलग से नज़र आना शुरू हो गया था, ठीक है। और इस स्टेज पर इतने कम मसालों के साथ भी इतनी कमाल की खुशबू आ रही थी कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो यहाँ पर हम इस स्टेज पर हम इसमें शामिल कर देंगे दही। तो दही मैंने लिया है 100 ग्राम के बराबर। दही को अच्छे तरीके से बीट करके डालें, फेंट के डालें, इसकी कोई फुटकियाँ वगैरह नहीं होनी चाहिए और दही फ्रेश होना चाहिए, खट्टा दही इस्तेमाल नहीं करेंगे। दही को अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद आपने फ्लेम को लो टू मीडियम पे लेके जाना है। पहले हमने फ्लेम को मीडियम टू हाई रखा हुआ था। दही शामिल करने के बाद हम इसकी फ्लेम को थोड़ा सा लो कर लेंगे, कवर लगाएंगे और 10 से 12 मिनट के लिए दही के अंदर ही पकने के लिए छोड़ देंगे, ठीक है। तो कवर लगा दिया है मैंने, 10 से 12 मिनट के बाद चेक कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
तो ये देखें जी, दही का पानी जो है वो ड्राई हो चुका है और ग्रेवी देखें कितनी ज़बरदस्त सी लुक दे रही है माशाल्लाह से। यहाँ पर चिकन मुकम्मल तौर पर पक चुका है। जब आपका चिकन मुकम्मल तौर पर पक जाए तो फिर आपने इसमें शामिल करना है वो मसाला जो हमने स्टार्ट में ही कूट के रखा था। ये 1 केजी चिकन के हिसाब से मैंने मसाला रेडी किया था, तो आप अगर 1 केजी चिकन लेंगे तो मसाला भी इतना ही बनाएंगे, ठीक है। सारा शामिल कर दें और ज़्यादा पकाना नहीं है, क्योंकि बस इस मसाले की खुशबू जो है वो फिर ख़त्म हो जाएगी ज़्यादा पकाने से। हल्का फुल्का सा मिक्स करने के बाद इसमें शामिल कर देंगे हरा धनिया। साथ में मैंने कुछ लीमू के स्लाइसिस भी काट लिए थे और अदरक को भी बारीक बारीक काट लिया था, तो लीमू और अदरक भी साथ में शामिल करने के बाद हल्का फुल्का सा मिक्स करेंगे। और यहाँ पर हमारा बेहद लजीज शानदार बलोची चिकन बन के रेडी हो गया है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार लाजमी ट्राई करना। बहुत ही अच्छी, बहुत ही उम्दा रेसिपी है और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा बलोची चिकन कढ़ाई बन के एकदम रेडी है। तो बस यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और लास्ट में मैं 1 से 2 मिनट का दम लाजमी लगाती हूँ। चाहे कुछ भी बनाऊँ, दम लगाने से जो है वो एक चीज़ जो पकी हुई होती है ना वो सेट हो जाती है, जो भी तरी होती है वो भी ऊपर आ जाती है प्रॉपर। तो 2 मिनट का दम लगाने के बाद कवर हटाएंगे जी। ये देखें जी, माशाल्लाह क्या ज़बरदस्त लुक है और बहुत ही कमाल की खुशबू वाला हमारा बलोची चिकन बन के रेडी है। तो कैसी लगी आपको मेरी आज की रेसिपी? उम्मीद करती हूँ अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने मज़ेदार सी कढ़ाई को डिश आउट कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें और ग्रेवी देखें कितनी कमाल की बनी है और खुशबुएं तो इसकी अरूज पर थी। तो जब आप मेरी इस रेसिपी को ट्राई करेंगे आप तभी इसके फ्लेवर से और इसकी खुशबू से लुत्फ़अंदोज़ हो पाएंगे। बस शर्त यही है कि आपने मेरी इस रेसिपी को कॉपी करके ही बनाना है। और माशाल्लाह से आप इसकी लुक देखें, देख के ही दिल खुश हो जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको ट्राई करके बताती हूँ कि कैसा बना है। ये देखें जी, अगर आप इसकी ग्रेवी को बढ़ाना चाहें तो थोड़ा सा पानी डाल के इसको आप पका लें तो थोड़ी ग्रेवी आपकी बन जाएगी। लेकिन मैंने बहुत ड्राई ड्राई बनाया है क्योंकि मुझे पर्सनली चिकन की हर रेसिपी ड्राई ही पसंद है। लेकिन बहरहाल फ्लेवरफुल तो दोनों तरह से रहेगी, चाहे ग्रेवी बनाएं चाहे ड्राई बनाएं। तो ये देखें जी, माशाल्लाह चिकन कितना नरम, टेंडर और जूसी बन के रेडी हुआ है। आप चिकन की इस रेसिपी को घर की बनी हुई सादा रोटी, पराठा, चपाती या फिर तंदूरी रोटी के साथ इंजॉय करें। बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। बस शर्त यह है कि आपने बनाना लाजमी है और जब भी बनाना है मुझे फ़ीडबैक लाजमी देना है। और साथ ये भी बताया करें कि आप लोगों ने मेरी इस रेसिपी को दुनिया के किस कोने से बैठ के देखा है, ताकि मैं आप सब लोगों का दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा कर सकूं। तो ये थी मेरी आज की बहुत ही शानदार और उम्दा रेसिपी। चलती हूँ, कल फिर मुलाकात होगी किसी और अमेजिंग और ताज़ा रेसिपी के साथ। तब तक अपना और अपने प्यारों का रखें ढेर सारा ख्याल, मुझे रखें दुआओं में याद। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।